अब एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है? ये एक्सेप्टेंस स्पीच दी गई थी, इट वॉज डिलीवर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ऑंग सैंग सूकी के। और ये स्पीच उन्होंने नहीं दी थी, ये उनके बेटे। देयर्स इज द प्राइज एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री, कि ये प्राइज, ये पुरस्कार उनका रहेगा और जीत भी उनकी ही रहेगी। कि बर्मा का इतने लंबे समय से जो स्ट्रगल आ रहा है, चल रहा है, कि शांति मिले, आजादी मिले और लोकतंत्र मिले। प्रिजन में अंदर बेड़ियों के पीछे बंद हैं, और किस वजह से? क्योंकि वो सिर्फ आजादी मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें बांध के रखा है। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच, आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है ना, जब भी किसी को, किसी फेमस पर्सनालिटी को, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, फ्रीडम फाइटर हो, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी को भी अपने अचीवमेंट्स के लिए जब कोई अवार्ड मिलता है, तो जब आप स्टेज पे जाते हैं, उसके बाद आप एक भाषण देते हैं, थैंकिंग स्पीच देते हैं, है ना। तो उसी स्पीच को कहा जाता है एक्सेप्टेंस स्पीच, कि आप उस अवार्ड को रिसीव करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए एक स्पीच दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है म्यांमार यानी बर्मा के एक फ्रीडम फाइटर की। सो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं, एंड चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और भी बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं आप सबके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो काफ़ी इनलाइटनिंग लेसन है जीके के हिसाब से भी, और अब ये किसके ऊपर है तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली आपको इनका दिख रहा है फेस, ये कौन है? ये हैं ऑंग सैन सू की। अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये लेसन में नाम आने वाला है, तो इनका नाम बोलना कैसे है? सिंपल है प्रोनाउंसिएशन, ऑंग सैन सू की, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 19 जून 1945 में रंगून में। Now who is she? She is a pro-democracy activist and the leader of National League for Democracy in Burma. बर्मा कहाँ है बेटा? हमारे भारत का पड़ोसी है ना, बर्मा, म्यांमार। तो अब ये जो है, ये जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे हैं, है ना, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं, है ना, आज़ादी के लिए लड़ाई करी थी अंग्रेज़ों से। अब वैसे ही ये भी एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, और इन्होंने अपने देश को आज़ाद किया है किससे? तो देखो बेटा, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, म्यांमार में, बर्मा में क्या था बेसिकली? आपने अगर ये वर्ड सुना हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। देखो, कोई भी लेसन को मैं रटाऊंगी नहीं, पहले आपको पूरी बैक स्टोरी पता नहीं होगी तो कैसे पढ़ोगे, है ना। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहां पे, जिन कंट्रीज में जो मिलिट्री होती है, देश की ही, उसी देश की ही मिलिट्री जो आर्मी होती है ना, वो डिक्टेटरशिप यानी वो पूरे राज्य में आ जाती है और वो अपनी मनमानी चलाती है ना, वो लोगों पे अपने हिसाब से रूल करती है ना, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से आज़ाद होने के लिए जो लड़ाई की है वो ऑंग सैन सू की ने करी थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी सबको पता है ना, लोकतंत्र होता है, लोगों की सरकार होती है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में मिलिट्री अपने हिसाब से अपनी मनमानी करती है ना, लोगों पे जो अत्याचार करने होते हैं वो करती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ, काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हम इंडिया में खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी आप ये सारी बाहर की चीज़ें देख के कहोगे ना, हमारा भारत महान है ना, क्योंकि बाकी देशों में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत ही अलग तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है। तो कहाँ गए? ठीक है, तो यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तो ये अपने देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई करी है ना। एंड इसके चलते इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। राफ्तो प्राइज मिला है इन्हें, सैखरोव प्राइज मिला है फ्रीडम ऑफ थॉट का, है ना, और सबसे बड़ा जिसे प्राइज माना जाता है, नोबेल पीस प्राइज 1991। ये ईयर आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, है ना। इन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 1991 में। अब एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है? ये एक्सेप्टेंस स्पीच दी गई थी, इट वाज डिलीवर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ऑंग सैंग सूकी के। और ये स्पीच उन्होंने नहीं दी थी, ये उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने दी थी, ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज। ये डेट याद रखनी है क्योंकि इसी दिन की स्पीच है। कौन सा डेट है बेटा? 10 दिसंबर 1991। ये कहाँ दिया गया था? ऑस्लो में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो ये खुद वहां नहीं थी क्योंकि ये देश के लिए लड़ रही थी, तो बेसिकली उन्हें तब जेल वेल में डाल दिया गया था, है ना। तो उनके बेटे जो हैं, नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर एरिस, वो उनके बिहाफ पे स्पीच दे रहे थे, अपनी मम्मी के लिए उन्होंने स्पीच दी। बहुत ही मजेदार स्पीच है, बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच है, मजा आएगा, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चालू है, मैंने हिंदी में भी अनुवाद लिखा है आप लोगों के लिए। तो बेटे उनके स्पीच स्टार्ट करते हैं, जैसे स्पीच शुरू करते हैं, योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हम कहते हैं ना देवियों और सज्जनों, महानुभावों, ऐसे, ठीक है। अब वो कहता है आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे, वो बताते हैं कि मैं अपनी मम्मी के बिहाफ पे ये प्राइज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, सबसे हाई प्राइज इसे माना जाता है, नोबेल पीस प्राइज, है ना, बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर। अब वो कहते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है कि मेरी माँ जो है खुद ये अवार्ड लेने नहीं आ पाई, कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सेंटिमेंट यानी उनकी भावनाएं, सेंटिमेंट क्या होते हैं बेटा, उनकी जो भावनाएं हैं, जो वो कहती, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं वही चीजें कह पाऊं, है ना, ठीक है। सेंटिमेंट्स नीचे अर्थ लिखा है, ठीक है, भावनाएं किसी की होती है। चलो अब वो कहते हैं फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सिंग, मतलब वो कहते हैं यार होता है ना, आप अपने घर वालों को, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जानते हो ना कि अगर वो उस सिचुएशन में होते तो वो क्या कहते, कैसे शुक्रिया करते। तो उनके बेटे बहुत ही प्यार से कहते हैं कि फर्स्टली आई नो, कि मुझे पता है कि वो पहले कैसे शुरुआत करती, है ना, कि वो नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट करती ये कहते हुए कि इट इज नॉट इन हर ओन नेम, कि ये प्राइज जो है ये मैंने नहीं जीता है, लेकिन ये बर्मा के सारे लोगों के नाम है। तो देखो अपना वो बेटा अपनी माँ को इतनी अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी माँ ये नहीं कहती कि मैंने ये अवार्ड जीता है, ये अवार्ड बर्मा के हर एक इंसान का है जिसने फ्रीडम के स्ट्रगल में अपना हाथ बटाया है। शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स, वो ये कहती कि ये उन सभी आदमियों का नहीं है, औरतों का, बच्चों का, हु इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सैक्रिफाइस देयर वेलबींग, यानी वो कहती हैं कि अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन हर उस आदमी, औरत, बच्चे का है जो जब मैं ये स्पीच बोल रही हूं और अभी भी वो कंटिन्यू है, वहां पे बर्मा में हालत वही है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जीवन को सेक्रीफाइस करके, अपनी लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करके, अपनी आजादी को सेक्रीफाइस करके, किस चीज के लिए, इन द परस्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा, सिर्फ इसके लिए वो अभी भी, मैं स्पीच दे रही हूँ और वहां अभी भी वो लोग लड़ाई लड़ रहे होंगे आजादी की, तो ये अवार्ड मेरा नहीं, उन सभी का है। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory, कि ये प्राइज, ये पुरस्कार उनका रहेगा और जीत भी उनकी ही रहेगी, कि बर्मा का इतने लंबे समय से जो स्ट्रगल आ रहा है, चल रहा है, कि शांति मिले, आजादी मिले और लोकतंत्र मिले, है ना। तो कितने अच्छे से वो अपनी मम्मी की फीलिंग्स को जो है ना एक्सप्रेस करते हैं। या मैंने हिंदी में अनुवाद लिखा है, अगर किसी को एक एक लाइन समझनी हो तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलो स्पीकिंग एज हर सन, अब वो कहते हैं उनके बेटे होने के तौर पे मैं बोल रहा हूं, तो however I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol। तो कहते हैं मैं बेटा होने के नाते ये कहूंगा, मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहता हूं कि मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि उन्होंने अपने खुद के डेडिकेशन से, अपने खुद के सैक्रिफाइसेस से, जिस तरह वो एक सिंबल बन चुकी हैं कि लोगों ने उनको इतना काबिल समझा कि वो उनके लिए लड़ सके, है ना, थ्रू होम द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में भी रिकॉग्नाइज, कि जिनकी वजह से बर्मा के हर इंसान की प्लाइट, PLIGHT, प्लाइट का मतलब होता है सिचुएशन, है ना, या स्थिति, कि बर्मा के हर एक इंसान की स्थिति जो है ना समझी जा सकेगी विश्व भर में कि क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, है ना। द प्लाइट ऑफ दोस इन द कंट्री साइड, है ना, उनकी सिचुएशन जो शहर में है, गांव में है, गरीबी में जी रहे हैं, डेस्टिट्यूशन में जी रहे हैं, प्रिजन में अंदर बेड़ियों के पीछे बंद हैं, और किस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ आजादी मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें बांध के रखा है। बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, बैटर्ड यानी बहुत ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हर एक यंग इंसान की स्थिति, है ना, वो जो इस होप में है कि हम आगे आके कुछ बनेंगे और अपने देश को जो है आजाद करेंगे, एंड वो लोग डाइंग ऑफ मलेरिया इन दी जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, यानी बेचारे मतलब वहां के बंधन से भगने के लिए जो जंगल में चले गए, और जंगल में क्या है ना, मलेरिया यानी मच्छर बहुत होते हैं, तो मलेरिया बहुत फैल गया था उस टाइम वहां पे, तो उन हर एक इंसान की स्थिति समझी जाएगी। एंड दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, साधु हैं, उनकी स्थिति, है ना, बीटन एंड डिसऑनर्ड, मतलब साधुओं को तो कितना हाई स्टेज पे माना जाता है ना, पूजनीय होते हैं, और उनकी भी ऐसी स्थिति है कि आज उन्हें भी उनका मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो हर एक चीज की स्थिति विश्व भर में समझ आए। नॉर शुड वी फॉरगेट, अब वो कहते हैं वो सबको एक्नॉलेज करते हैं
देखो क्या होता है ना, किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो विश्व भर में बता सके वहां की स्थिति, तो क्या होता है ना, बाकी कंट्रीज भी आगे आती हैं, साथ देती हैं। तो इसलिए वो हर चीज को मेंशन कर रहे थे अपनी स्पीच में। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि नहीं, मैनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, बोलते हैं मेरी माँ के अलावा बिसाइड्स माई मदर, और भी जो सीनियर लीडर्स हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हु आर, और वो भी सीनियर लीडर्स हु ऑल आर इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड यानी जिन्हें बेड़ियों के पीछे डाल दिया गया है ना, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू, कहते हैं ये उन सबके बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तहे दिल से कि आपने हमें इतना सुप्रीम ऑनर दिया है। The Burmese people can truly hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded। तो बहुत अच्छे से कहते हैं कि बर्मा के जितने भी लोग हैं आज थोड़ा सा उनका जो है ना सर ऊंचा हुआ होगा, चाहे कितनी परेशानी हो, कि एटलीस्ट एक इतनी दूर जमीन पे यानी ऑस्लो पे जहां वो नोबेल पीस प्राइज का फंक्शन हो रहा था, कि इतनी दूर तक भी उनकी सफरिंग और उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है। और हीडेड, हीडेड का मतलब होता है नोटिस किया जा रहा है ना बेटा। तब की बात है 1990s के टाइम की बात चले, 1991, तो इतना ज़्यादा तो वैसे सोशल मीडिया फोन्स इतने नहीं होते थे, तो अब हर एक जगह की स्थिति दूसरी जगह तक पहुंचाना मुश्किल होता था, राइट। तो यही बात है कि वहां तक लोगों तक बात पहुंची है, तो बर्मीज लोगों का थोड़ा सा ऊंचा हुआ होगा कि भाई हमारी जो स्ट्रगल की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बाकी देश भी हमारे साथ हैं, है ना। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from the political tyranny and psychological subjection। अब इस सेंटेंस में थोड़े अंग्रेजी के खतरनाक शब्द आए हैं, सुनना ध्यान से। वो कहते हैं कि हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो स्ट्रगल टेक प्लेस, ये जो हो रहा है रंगून यानी बर्मा की जो जगह है वहां पे जो स्ट्रगल हो रहा है, ये सिर्फ इतना छोटा सा सिर्फ हमारा स्ट्रगल नहीं है, ये सिर्फ बर्मा के लोगों का अकेला स्ट्रगल नहीं है, ये पूरे देश विश्व भर का स्ट्रगल है। किसके लिए? फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इमेंसिपेशन मतलब होता है आजादी। किसकी आजादी के लिए? अगर आप एक जीव हो, अगर आप एक इंसान हो, तो एक ह्यूमन की स्पिरिट की आजादी के लिए। यार अगर कोई जीवन में आया है इंसान, तो उसे पूरा का पूरा अधिकार है कि अगर कोई नेता चुना जा रहा है तो हमें अधिकार है कि हम वोट कर सकें, है ना। हमें अधिकार है कि हमें जो जीवन जीना है, हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें जैसा अपनी फैमिली को रखना है, हम कर सकें। तो ये सिर्फ एक बर्मा के लोगों की लड़ाई नहीं है, विश्व भर की ह्यूमन स्पिरिट की आजादी की लड़ाई है। किससे आजादी? फ्रॉम पॉलिटिकल टिरेनी। टिरेनी का मतलब होता है क्रूरता, है ना। टिरेनी कहते हैं क्रूरता, क्रूएलिटी, है ना। पॉलिटिकल क्रूएलिटी एंड साइकोलॉजिकल सब्जुकेशन, कैसे साइकोलॉजिकली हमें बांध रखा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल वेरेवर दे मे बी। कहते हैं कि इस अवार्ड को सबके लिए है ना। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो जहां हमारी मदद कर रहे हो, अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो अवार्ड हर उस इंसान के लिए भी है ना। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day, celebrated throughout the world। और एक बहुत ही अच्छी सी चीज थी कि जिस दिन ये नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया जा रहा था ऑस्लो में, उसी दिन कौन सा डे था? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो बोला ये एक आप कह सकते हो ऐसा कि बिना विदाउट किसी रीजन नहीं है ना, कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत ही सही दिन पे जो है ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, और इसी चीज को जो है ना अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। फिर वो आगे कहते हैं Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee। फिर वो चेयरमैन जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा आपको अपलॉड मतलब होता है प्रशंसा करना, कि आपकी प्रशंसा कर रही है कि आपकी जो कमेटी की चॉइस है ना, कि आपने हमारी बर्मा जैसी जगह को, है ना, भी जो इतने स्ट्रगल चल रहे हैं वहां पे आपने ध्यान दिया, है ना। कुछ ही दिन पहले द यूनाइटेड नेशंस पास्ड एन अनएनिमस एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। तो यहाँ पे बोलते हैं कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है, उन्होंने एक अनएनिमस यानी जो सभी के द्वारा स्वीकार करा जाए, ऐसा एक उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था। किससे कह के? सेक्रेटरी जनरल कौन बने? जेवियर पेरेज de Cuellar। उनके एक स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया कि जो अवार्ड है उनकी माताजी को मिलना चाहिए,
और उनका अर्ली डिटेंशन यानी क्योंकि उन्हें प्रिजन में बंद करके रखा है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उन्होंने यूएन ने ये प्रपोज किया था कि भाई उनकी जो है ना आज़ादी उन्हें जल्दी मिले और उन्हें इस अवार्ड के लिए कंसिडर किया जाए। तो ऐसे शुक्रिया अदा कर रहे थे। ठीक है, यही चीज पूरी लिखी है। चेयरमैन साहब, आपके इस पसंद को दुनिया ने सराहा है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला लिया है और सेक्रेटरी जनरल जेवियर परहेज डी स्वेलर के प्रस्ताव जो इस पुरस्कार और मेरी माँ को जल्दी छोड़ने के लिए था, वो स्वागत किया गया है ना। एंड देन ही सेज, let it never be said by future generations that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। तो वो कहते हैं कि ऐसा कभी ना हो कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो ये कहे कि इंडिफरेंस, सिनिसिज्म क्या होता है बेटा? अ बिलीफ दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर, है ना, कि लोग मतलबी हैं, ऐसा हमारी आगे वाली जनरेशन ना माने, है ना, कि हम हार जाएं, कि ये जो ह्यूमनिज्म है, इंसानियत की रेस में हम हार जाएं, ऐसा हमारी फ्यूचर जनरेशंस ना माने, है ना, कि जिस चीज के लिए नोबेल पीस प्राइज है कि इंसानियत में बिलीव करते हैं, चाहे तुम बर्मा के हो, तुम यूएस के हो, तुम हिंदुस्तान के हो, किसी भी जगह के हो, लेकिन इंसान तो इंसान होते हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी बेचारी कभी विश्वास ना खोए, है ना, उन्हें इंसानियत पे पूरा का पूरा जो है ना ट्रस्ट रहे कि अगर कभी कोई परेशानी आती है किसी एक देश पे तो बाकी लोग मिल जाते हैं इंसानियत के तौर पे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। Let the strivings of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct। अब यहाँ पे वो द वेरी फेमस मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात कहते हैं कि टू हैव बीन करेक्ट, जहां पे उन्होंने कहा था ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर, कि इंसानियत को आप कभी भी बांध के नहीं रख सकते। स्टारलेस मिडनाइट यानी एक अंधेरी रात, किसकी अंधेरी रात? रेसिज्म और वॉर की, है ना, वॉर लड़ाई, रेसिज्म यानी रेस के, जाति के, रंग के आधार पे जो बांटते हैं, वहां तक इंसानियत नहीं बंधी रहेगी। इंसानियत चाहे आप किसी भी रंग के, देश के, कहीं के भी हो, अगर आप इंसान हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात वो बताते हैं मार्टिन लूथर किंग की भी। नेक्स्ट लास्ट में वो कहते हैं, लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट अ मियर ड्रीमर when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being precious than diamonds or silver or gold। तो वो कहते हैं कि हम सबके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, ये प्रूव करें कि he was not a mere dreamer, यानी वो सिर्फ एक स्वप्न देखने वाली नहीं थी, है ना। जब उन्होंने यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब ये कहा था कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो सुंदरता होती है ना, जो एहसास होता है ना, और जो शांति आती है, ये किसी डायमंड, सिल्वर, गोल्ड उन सबसे ज्यादा प्रेशियस है। और सबको पता है जीवन में आप कितने भी अमीर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कितने भी सुख मिल जाए, जब आपके अंदर शांति नहीं होगी ना, वो सब बेकार है ना। वंस यू हैव पीस इन लाइफ, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो इसी के साथ वो कहते हैं, लेट अ न्यू एज डॉन, है ना, यानी एक नए समय की शुरुआत हो, एक नई सुबह हो। डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग को डॉन कहते हैं, है ना। एंड इसी के साथ वो थैंक यू कह के अपनी इस बहुत ही बढ़िया एक्सेप्टेंस स्पीच को एंड करते हैं। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको उनकी स्पीच समझ आई होगी और काफ़ी मोटिवेटिंग स्पीच लगी होगी ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। लेक्चर समझ आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।